ओम शांति। तो आज खास भाइयों की भट्टी है और आज के भट्टी में बाबा ने मुरली भी ऐसी चलाई। भाइयों को दो तकत दिया बाबा ने। कौन से? एक बाबा ने अपना दिल का तकत दिया, दूसरा अकाल तकत। और यही भाइयों के परिवर्तन की आधार स्तंभ है। अपने जीवन के परिवर्तन का आधार स्तंभ है ये दो तकत। और जो संगम युग में इस दो तकत पर बैठेगा, अकल तकत पर जो बैठेगा, बाबा के दिल तकत पर बैठेगा, भविष्य का राजा का तकत मिलेगा। तो सभी राजे बनने वाले हैं ना। अभी बच्चे गीत गा रहे थे आदिवासी। मैं तो सोचा आदिवासी नहीं, मुझे लगता है यहाँ के एरिया के सारे लोग आदि भारतवासी हैं। आदि भारत होती। ताली तो बजाओ। आप सभी सतयुग में शुरुआत में आने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग। तो सतयुग में कितने महान होंगे। बाबा ने आज पूरा चक्र का दर्शन करा है ना। परम धाम में थे। कैसे थे? परम धाम में शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक थे। और आत्माओं की चमक अलग है और आपकी चमक अलग है। आप बाबा के नजदीक होने के कारण बाबा ने बहुत पावर आपके अंदर भरी है। उसके बाद जब वहां से आए आदि काल में, तो उस समय बाबा कहते हैं कितने सुंदर थे, तन मन इतना कितना क्या क्या था, संपत्ति थी। उसके बाद मध्य में गए। मध्य में भी आपकी मूर्तियों की कितनी पूजा होती है। और अभी भी देखो कहां जंगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने यहां आकर के सबके सामने ज्ञान का डमरू बजा करके सारे अपने भेद खोले, सारे संसार का ज्ञान सुनाया। तो कितने महान है, चारों युगों में महान है। इसीलिए अब भाइयों को क्या बनना है? महावीर बन करके यहाँ की जनता को संदेश देना है। महावीर बन करके आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देना है और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जिसकी स्थिति शक्तिशाली है वही ये सेवा कर सकता है। जिसकी खुद की स्थिति कमजोर है वो ये सेवा नहीं कर पाएगा। इसलिए एक एक भाई कौन है? हनुमान है, महावीर है। लेकिन हनुमान को क्या थी? पूछ थी। उसने पूछ को आग लगाई तब लंका जल गई। इसी तरह भाइयों में भी थोड़ी पूछ होती है। कौन सी? मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ की पूछ होते हैं उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए आज की इस भट्टी से भाइयों को क्या करना है? अभिमान को छोड़ के जाना है। मैंपन के पूछ को आग लगानी है। अगर ये मैंपन की अभिमान की पूछ होगी तो कहां जाएंगे? फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। क्योंकि पूछ वाले लोग कहां होते हैं? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछ है। लेकिन कृष्ण के साथ जो गोपिका किसी को कोई पूछ नहीं है, क्योंकि वो निरंकारी है। उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है। इसलिए निरंकारी बनना। और इसलिए झूठे जो मैं है, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं ये हूं, मैं ये मैंपन छोड़ना। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन? मैं आत्मा। और मेरा कौन? बाबा। जो इस स्वरूप में रहता है वो है शक्तिशाली, वो है महावीर।
अपना आत्मिक स्वरूप सदा जागृत रहे और सदा भ्रुकुटी आसन पर बैठो। लेकिन बाबा ने वरदान में आज वरदान क्या दिया? भ्रुकुटी आसन पर वही बैठ सकता है जिन्होंने इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाई और इंद्रियों को कंट्रोल किया। वही कहां बैठेगा? भ्रुकुटी तखत पर बैठेगा। और जो संगम युग में भ्रुकुटी तखत पर बैठेगा वही बाबा को पसंद आएंगे, वो बाबा के दिल पर तख्त पर बैठेगा। और जो संगम युग में बाबा के दिल तख्त पर बैठेगा उसको क्या मिलेगी? भविष्य के राजा का तखत मिलेगा। तो राजा का तखत का आधार क्या रहा? जो इंद्रियों पर जीत प्राप्त करता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है, उसको क्या मिलेगी? राजा ही। तो कौन कौन भविष्य में राजा बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है, लेकिन उसकी शर्त क्या बताई? जो स्वराज्य अधिकारी है वो कौन है? विश्व राज्य अधिकारी। तो क्या सभी का अपने इंद्रियों पर शासन है? है शासन? मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, और मन का ही मार्केट में चला गया, तो राजा कैसे बनेंगे? तो आज एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है, स्वयं को कैसे हम बदले, स्वयं को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है। क्योंकि अगर आप अपने को बदलेंगे विश्व अपने आप बदल जाएगा। हम यहां क्यों आए हैं? किसी लिए आए? अपने को बदलने के लिए। और जो अपने को बदलेगा वो किसको बदलेगा? विश्व को बदलेगा। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? सफेद बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज अमृत वाला उठे, मुरली सुनी, हो गया बदलाव। ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन करना। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब कौन सा? लौकिक घर नहीं, घर अर्थात ये शरीर आत्मा का क्या है? घर है। तो क्या इस घर में सब ज्ञान में चलते हैं? कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती है, मुंह ज्ञान में चलता है। जिसकी इंद्रिया ज्ञान में चलेंगी वो उसके अंदर परिवर्तन आएगा। क्योंकि भाई बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब उसका इंद्रिय पर शासन है। और जिसका संगम युग में इंद्रिय पर शासन है वो भविष्य का क्या बनेगा? राजा बनेगा। और ऐसे ही जिसका इंद्रियों पर शासन है ऐसी आत्मा परमात्मा की प्रिय है। परमात्मा तो क्या, स्वयं की भी प्रिय, सबके प्रिय है। और उसको कहते हैं देवी देवता। देवी देवता किसको कहते हैं? जिसका इंद्रियों पर शासन है। वो कौन है? देवी देवता। क्योंकि जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी, उसके बाद सहन शक्ति होगी, उसके बाद शांति होगी, उसके बाद एकाग्रता होगी। और जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं, क्रोध होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, आसुरी अवगुण होंगे। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो आसुरी वृत्ति के तरफ जाता है, द्वापर कलयुग में जाता है। और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो सतयुग में दैवी प्रकृति के तरफ जाता है। बाबा ने कहा अगर तीर होगा, युद्ध करेंगे तो कहां जाएंगे? त्रेतायुग में चले जाएंगे। अभी युद्ध नहीं करना, डांस करना है, खुश रहना है। माया आई और इंद्रियों को कंट्रोल करते रहे, वो ज्ञान में चलते चलते कहां जाएंगे? त्रेतायुग में। तो सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है वो भविष्य का राजा है।
अनुशासन, जिसका इंद्रियों पर शासन है वही दूसरों पर अनुशासन कर सकता है। मोबाइल में कोई गलत चीजें देख रहे हैं, रात को 12 बजे आंखें बंद नहीं होती, और योग में बैठा तुरंत आंखें बंद होगी। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही। कोई परचिंतन की बातें सुना रहे हैं, कान और सुनता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा राजा बनने के लिए बाबा ने एक एक इंद्रियों पर शासन किया। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी, बाबा ने रोज उस डायरी के अंदर अपना दरबार लगाया था। कान के साथ बात की, आंखों के साथ बात की, मुख के साथ बात की। तो क्या हम दरबार लगाते रोज? अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, इस नगरी का राजा स्वयं है, उसके अंदर जो चाहे हो रहे। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है स्वयं को बदलना, और स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों पर शासन करना। और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके जीवन में शांति है, उसके जीवन में सुख है। बाबा कहते हैं स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, परिवार को निर्विघ्न बनाओ। निर्विघ्न बनने का आधार है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो कैसा है? निर्विघ्न है। उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं। आज कई भाई कहते मेरे संस्कार बदलते नहीं है, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। ये सारी बातों का रिजल्ट है जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है उसको सहन भी नहीं होगा, योग भी नहीं लगेगा, संस्कार भी नहीं बदलेंगे। जैसे आज के मुरली में दादियों से मुलाकात करते समय बाबा ने कहा सफलता प्राप्त करने के लिए ईंटें कैसी चाहिए? किले की ईंटें मजबूत। अगर एक ईंट भी ढीली है तो क्या हो जाएगा? असफलता मिलेगी। इसी तरह हमारी एक इंद्रिया भी, ये शरीर हमारा क्या है? किला है, और इस किले में आत्मा राजा रहता है या भ्रुकुटी में। इस किले की एक ईंट भी अगर ढीली है, एक इंद्रिया भी ढीली है, माया के आकर्षण में आते हैं, माया जीत नहीं बन सकेंगी। इसलिए अब हमें दूसरों को देखने का समय नहीं है, ये समय है स्वयं को बदलने का। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? अभी आ रहे हैं ना 15 अगस्त, आज क्या तारीख है? 13 है, परसों तो 15 अगस्त है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? आजादी। किससे आजादी हो गई? इसका आवाज कुछ गूंज रहे ना, ज्यादा गूंज रहे। किससे आजाद हो गए? अंग्रेजों से आजाद हो गए। वास्तव में अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन विकारों के अधीन हो गए। वो अंग्रेज तो गए, दूसरे अंग्रेज आ गए। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए जब तक इस विकारों से आजाद नहीं बनेंगे तब तक हम सही रूप में आजाद नहीं कहेंगे। इसलिए हमें विकारों से हमें क्या करना है? आजाद होना है। और विकारों से आजाद होने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों जीत चाहिए।
जो कर्मेंद्र जीत है वही विकार से। भाई आपका आवाज गूंज रहे ना, आवाज गूंज रहे कुछ। देख लेना गूंज रहे हैं। तो इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। सभी ध्यान से सुन रहे ना। बीच बीच में कोई बात अच्छी लगी तो ताली बजाना, जोर से बजाओ ताली एक बार। क्योंकि ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, ये भी सेवा हो जाएगी। क्योंकि उसकी कर्मिद्र धोखा देगी, कहेगी अरे ये भाई माउंट आबू से आया, अगर आत्मा राजा सारा सुन लेगा तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा। इसलिए माया क्या कर देगी, थोड़ा सा आलस अलबेलपन की गुट्टी सूंघा करके सुला देगी। जब आंखें बंद है तो उसके कान भी बंद, जब आंखें बंद कान बंद तो बातें सुन रहे तो सुना ही नहीं, जब आत्मा ने सुना ही नहीं तो माया का राज्य रहेगा। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा ताली बजा करके हर इंद्रियों से एक्टिव होकर के सुनो। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन का आधार है। अगर आप स्वयं को परिवर्तन करना चाहते हो, या आज का जो ये पुरुषार्थ है, इससे आप परिवर्तन करेंगे, स्वयं को भी दूसरों को भी परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आजकल हम क्या करें, व्हाट्सएप में फेसबुक में इतनी चटपटी बातें आते हैं, जो मूल बाबा की बातें परिवर्तन की हम उसको भूल गए। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो हमारे मम्मा ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, जो दादियों ने किया वही करना है। अगर शास्त्रों को इकट्ठा करो, ग्रंथों को इकट्ठा करो, आध्यात्मिक किताबों को इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ भी नहीं। आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है, और बाबा करके क्या सुनाता है, बच्चे तुम आत्मा हो, बस ये की बात सुनाई, और अपनी इंद्रियों पर शासन करो। बस ये दो बातें जो करेगा वो सब कुछ परिवर्तन करेगा। सारे ज्ञान का सार है स्वराज्य अधिकारी बनना, सारे अध्याय। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर शासन करेगा तो ना कोई गुस्सा करेगा, ना कोई मर्डर करेगा, ना कोई नशा करेगा, सारा परिवर्तन हो जाएगा। आज किसी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, हाथ पर कंट्रोल नहीं, मुख पर कंट्रोल नहीं, और इसीलिए भूले होते हैं। भूलों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए आप सच्ची स्वतंत्रता मनाओ, कौन सी, इस इंद्रियों पर शासन करो। और जो स्वराज्याधिकारी है वो विश्व राज्याधिकारी बन सकता है। जिसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, कहता है वो आतंकवादी आकर के कहता है ये 500 की नोटों का थैला लो, एक बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सोचे करे 500 की नोटा का बोरा, मैं कितना साल भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, दो और जाओ। वो अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है, कान, आंखें, मुख, मन, बुद्धि, ये आत्मा की रक्षा करने वाले हैं। ये रक्षक ही भक्षक बने। माया कहां से आती है, कानों से आती है, आंखों से आती है, मुख से आती है। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी तब तक मायाजीत नहीं बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज इंद्रियों से बातें करते थे। हे कान, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, हे मन, तुम ये क्यों ऐसे वेरे सोच रहे। और ब्रह्मा बाबा ने इंद्रियों पर शासन किया, इसलिए बाबा का व्यवहार सबको प्रिय लगा, बाबा सबके अच्छे प्रिय बने, और बाबा नारायण बने। तो हमें भी यही करना है, लेकिन आज इसके तरफ किसी का ध्यान
नहीं है। इसलिए ये पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाकी हम सेवा कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और स्वयं से हार गए तो हार कहेंगे ना। कृष्ण रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? थपथपाता है। जैसे आता है अर्जुन बैठने से पहले क्या करता है? घोड़ों को पुछ करता है, प्यार करता है और फिर जाकर के रथ में बैठता है। क्यों? क्योंकि घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी रोज परमधाम से योग लगा करके आने के बाद जब नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं, अपने घोड़ों से प्यार करो। एक कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना मेरी पराजय हो जाए। ये कान, आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना मेरी पराजय हो जाए। ये मुख, तुम ऐसी कोई बात ना बोलना तो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो और ये जब आपके सहयोगी बनेंगे, इस माया के युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। अगर इंद्रिया आपको धोखा देगी, आपकी पराजय हो जाएगी। ऐसे 10-20 भी संगम में बीतेंगे, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, ना आपके संस्कार बदलेंगे ना व्यवहार बदलेगा। सहयोग चाहिए किसका? इंद्रियों का। सारे गीता का सार है, ये अर्जुन अपने इंद्रियों को, अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो कौन से घोड़े हैं हमारे? ये कान, मुंह, कान के घोड़े हमको कहां भी लेके जा रहे हैं। जैसे पानी के ऊपर नौका जाएगी तो क्या करेगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाते वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी। करण को किसने धोखा दिया था? करण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन उसके रथ ने उसको धोखा दिया। जब समय आया, रथ क्या हो गया? धरती में धस गया, पराजय हो गया। इसी तरह जब समय आता है, अचानक हमारी इंद्रिया वश हो गई, हम पराजय हो जाएंगे। इसलिए हर इंद्रियों से बातें करो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह यह शरीर भी हमारे एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी क्या है? यहां राजा रहता है और इस इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये कौन है? नवाब। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, फिर आत्माओं के ऊपर अटैक किया। और अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। किसके गुलाम है? विकारों के गुलाम है। इसलिए अब हमें क्या करना है? इसको स्वतंत्र बनाना है। यह है हमारा पुरुषार्थ। तो रोज हमें क्या करना है? इंद्रियों से बातें करनी है। कैसी बातें करनी है? रोज अमृत वेला के बाद, भाई ज्यादा कम नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए रोज अमृत वेले के बाद क्या करना है? कर्मेंद्र से बातें करो। जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो जाते हैं, बच्चा कहां जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, उन मम्मी पापा को देखने का, पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह हाँ, हम सेवा में इतने व्यस्त हैं, हमारे कान क्या सुनता है, मुंह क्या बोलता है, आंखें क्या देखते, देखने का, पूछने का टाइम ही नहीं। और ब्रह्मा बाबा ने रोज टाइम निकाल करके ये पुरुषार्थ किया। इसलिए हमें रोज क्या करना है? तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? नमक का सत्याग्रह निकाला, दांडी यात्रा निकाली,
एक जालियनवाला बाग, जानते हैं ना उसके बारे में, इतिहास में पढ़ा होगा। पंजाब में एक जालियनवाला बाग था और वहां स्वतंत्रता के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए भारतवासी मीटिंग कर रहे थे और उस बगीचे को एक ही दरवाजा था। अंग्रेज लोगों को कैसे पता चला भारतवासी ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने दरवाजे में खड़ा होकर के गेट पर गोलियां झाड़ना शुरू किया। अब एक ही दरवाजा था, कहीं भाग नहीं सकते। एक बीच में कुआं था, सारे पब्लिक कुएं में गिर गए, कुछ तो मर गए। और ये सब देख करके लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया, नफरत आ गई। और ये अखबार निकाले, जो भी ऐसी कुछ घटना होती थी अखबार में देते थे। नारे बनाए, वंदे मातरम। अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको वंदे मातरम मतलब हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है हमको क्या बोल रहे, वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। और तब जाकर के भारत की जनता जागृत हो गई और अंग्रेज लोगों को क्या क्या भगाया और भारत क्या हो गया, स्वतंत्र बन गया। इसी तरह हमारे शरीर में विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है तो हमें जनता को जागृत करना। हमारी जनता कौन है, ये कान, मुंह, आंग, और उन सब के साथ बात करो। अगर वो कहे माया गो ब्याग, माया निकल जाएगी। अब होता क्या है, आत्मा चाहता है माया गो ब्याग, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ। अगर इंद्रियों के अंदर आकर्षण है, विकार जीत, माया जीत नहीं बन सकते। इसलिए अपने इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। ऑर्डर नहीं मानती, सजा दो। ये आज का वरदान था। और ऐसा जो ऑर्डर प्रमाण चलाता है, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी आसन पर तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मन ने गलत सोच लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी को क्या करना है, एक्यूरेट करने के लिए चेकिंग करनी है। यह है स्वराज्य। और जो अपने पर, इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने ये दुनिया पर शासन किया है। ये दुनिया की सैंपल, ये दुनिया है। दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी आत्माएं हैं, 950 पर आत्माएं दुनिया में। दुनिया में लोग कितने हैं, 3, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकार दुनिया। इस शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इस शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 3 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, ये आत्म लोग। ये दुनिया की सैंपल दुनिया है। और जो इस दुनिया पर शासन करता है वही इस दुनिया पर शासन कर सकता है। इसलिए अगर राजा बनना है, राजा बनना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसके ऊपर शासन करना है। अनुशासन। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। दासी कौन बनेगी, राजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। बाबा ने ऐसे कोई मुरली में नहीं बताया जो मधुवन में रहते हैं वो राजा बनने वाले हैं, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनने वाले हैं, जो समर्पित है वो राजा बनने वाले हैं। बहुत पुराने वो राजा बनने का आधार क्या है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या अब सभी का अपने पर शासन है? मन को कहा तुम परम धाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है। योग में बैठे हैं, आंखें बंद हो गई है, झुटका लगाते योग लगा रहे हैं। कैसे राजा बनेंगे? राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, सिस्टम है। कोई ज्ञान नहीं चलता है, ध्यान से सुनना इसको तो, और चेक करना मैं अभी क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है?
दास दासी, दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन होता है? जिसका इंद्रिय पर शासन नहीं, हार गया, उसके चेहरे में खुशी है, भगवान मिला है, चेहरा मरा पड़ा हुआ, खुशी नहीं अंदर। क्यों? उसको पता है कि मैं हारा हूं। हारा हुआ कैसे विजय? इसलिए इंद्रियों के अधीन वाला कभी खुश नहीं रह सकता। जो यहां किसी का श्रृंगार नहीं करते, ज्ञान नहीं सुनाते, वो श्रृंगार करने वाले बनेंगे। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर शासन किया है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्योंकि उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो अपनी खुद की गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रही। मैं दासी हूं, साहूकार हूं, राजा हूं, कंगाल राजा हूं, चेक करो। और अभी भी आप बदल सकते हैं, क्योंकि आगे कितने दिन मिलने वाले कोई भरोसा नहीं है। ये है पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी बनूं, तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। तो कैसे दरबार लगाएं? रोज अमृत वेला उठने के बाद, सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं देख रहा हूं कईयों के तो थोड़ा सा आंखें बंद हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को जब ये जब सुनाते हैं और कोई आंखें बंद करता है, लगता है इनको तो कदर ही नहीं। इतनी अच्छी गहरी बातें चल रही हैं, और ऐसा कर रहेगा तो फिर वो जागृत होकर के सुनना है। तो दरबार कैसे लगाना है? अमृतोला उठने के बाद परम धाम, क्योंकि शिव बाबा को एक दोस्त मिला हुआ है, और उस दोस्त ने देखा, अरे मेरा दोस्त, जैसे सुदामा को कृष्ण मिला था, इसी तरह हमको कौन मिला? हम सभी सुदामा हैं, और शिव बाबा हमारा दोस्त है। वो देखता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा भव्य था, और इसको क्या हो गया? अब मैं इसको ट्रेनिंग देता हूं, तुमको ताकत देता हूं। वो दोस्त कहता है, तुम सवेरे आ जाओ अमृतवेला, मैं तुमको ताकत देता हूं और तुमको राज्य करने की कला सिखाता हूं। तो अमृतवेला अपने शिव बाबा के पास जाना है, दोस्त के पास, और जा करके उसे शक्ति लेना है, अमृतवेला पावर लेना है। और फिर जब शरीर में आओ, फिर वापिस अपने इस दरबार, इसको देश कहो या ऑफिस कहो या दरबार कहो, इसके अंदर प्रवेश करो और सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। कैसे बात करना है? 5 मिनट के लिए बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको कहां रखा है? बॉर्डर पर। कान कहां है? बॉर्डर पर। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे जागृत किया। इसीलिए हे कान, आज तक हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता तुमने क्या क्या सुना। आजकल इस शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल ऑफिस में, घरों में क्या लगाते हैं? सीसी कैमरे। कौन आया, क्या हुआ। इसी तरह मेरा भी तीसरा नेत्र, कौन सा कैमरा? बुद्धिरूपी नेत्र खुला है, मुझे सब पता चलता है तुमने क्या देखा, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो,
मेरा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआई देता है, आपस में खिटपिट होते हैं हमारी। इसलिए तुम्हें किसी को ऐसी बातें नहीं बोलना, अगर बोलेगा सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, प्रभु को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? जिसको देखने के लिए दुनिया के आगे तरस रहे, किसने किसने देखा है मधुबन में बाबा को? कौन कौन बाबा मिलन करके आए, हाथ खड़ा करो। अच्छा, कुछ देखा है। अब बाबा को मिलने के बाद इन आंखों से बात करो, ये आंखें जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे युगों से, लेकिन तुमने उस प्रभु को घंटों तक देखा है, बोलते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, तो क्या उसको देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ में आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब घर में आता है क्या करते हैं? उसके चरण छूते हैं। अब छूनाते हैं तो यहां, क्योंकि आत्मा यहां बैठी है, लेकिन छूते किसको? क्योंकि पांव ने उस व्यक्ति को लाया। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है, फिल्म देखने के लिए लेके जाता है। फिल्म देखी आंखों ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुमको जाना तो भले जाओ, मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, वफादार हूं, तुम जाओ, तो पांव कहेगा ठीक है, आंख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा मैं निकल जाता हूं। आंखें अकेले जाएगी, कान अकेले जाएंगे। हर इंद्रिया राजा के विपरीत बैठी है। यह ईमानदारी, यह सच्चता, सच्चाई, ईमानदारी। आज कई भाई लोग कहते हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं घर में, मेरा का कोई रिगार्ड नहीं देता। जिसकी इंद्रिया आपको रिगार्ड नहीं देगी उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कोई उसको पूछेगा नहीं। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जब आपकी आत्मा या आपकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं दे रहे, कौन देगा? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आगे चलो, मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय महावाक्यों का चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। और बुद्धि कौन सा मंत्री है? केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री है। क्योंकि गृह मंत्री के भी साइन के बिना कोई हम कहीं भी नहीं जा सकते। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि फिर कहेंगे ठीक है जाओ। अब जाओ, निर्णय हो गया, पांव चले गए, आंखें चले गए, कान चला गया, सारी इंद्रियां चली गई। तो बुद्धि से एकांत में बैठ करके बातें करो अमृत वाला। हे बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, और मुझे लगा तुम मेरा भला करेगा, और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई चली गई, मुझे रावण के जेल में डाला। यही मेरे विश्वास का फायदा क्या? इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना, अगर लेगी मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा बनने का आधार। अंधा पीस रहा है, अंधा जिसको आंखें नहीं पीस रहा है, और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है आराम से। अंधे को क्या लगता है मैंने बहुत पीसा है, लेकिन है ही कुछ नहीं। इसी तरह हम आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, और शाम बाहर गए, आंखें वेरत देख रहे हैं, कान वेरत सुन रहे हैं, मुख वेरत बोल रहे हैं, मन जमा कुछ भी नहीं। और हमें लगता मैं इतना साल से ज्ञान में चलता हूं,
अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, चल के फायदा क्या। इसलिए इसके ऊपर शासन करो, तब आपका जमा होगा, तब परिवर्तन आएगा। जो सारा दिन व्यर्थ देखता है, व्यर्थ सुनता है, व्यर्थ सोचता है, योग में बैठेगा, जो व्यर्थ देखा है, व्यर्थ सुना है, वही याद आएगा, योग कहां लगेगा, संस्कार कहां बदलेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो संगम इनमें इंद्रियों पर शासन करता है, वो भविष्य में राजा बनता है, वो देवी देवता बनता है। देवता बनने का ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। जिन्होंने ये नहीं किया, ज्ञान में चल रहे, आ रहे, इंद्रियों के अधीन है, सत्य में दासियत तो बहुत चाहिए। राजा की शादी हो गई, 500 दासियां मिलती हैं, तो दासी तो नहीं बनना है ना, हा? लक्ष्य को राजा बनना है, ऊंचा पद, और उसका आधार है अपने पर शासन कर। आपका हाथ है, आपके अंक है, इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो औरों को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। कितना बजे? 5 बजे। उसके बाद रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट आज कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुमने मुरली सुनी थी, तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन 12 बजे कोई भाई आया था और किसी बहनों की, किसी भाइयों की बुराई सुना रहा था, तुमने लेकिन नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? अच्छा, और क्या हुआ बताओ? तुमको मैंने व्यर्थ सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी सजा? मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। दोबारा क्या करो? मुरली सुनो। ये है सजा। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास जाएगा, पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, फाड़ के फेंक देगा, कहेगा इतने अच्छे काम कर रहे हैं। माना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, वो गाली हमारा पीए कौन है? कौन है? कान। कान फटाफट पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी, गाली। आंखें डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब, सारे डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, ऐसा, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों को अपना हितैषी बनाओ, और जिसकी इंद्रियां हितैषी है वो है स्वराज्य अधिकारी। इस किले को मजबूत करो, और जिसका ये किला मजबूत है, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया आ ही नहीं सकती। माया आते इस इंद्रियों के द्वारा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, और जो कर्मेंद्र पर ऑर्डर प्रमाण चलाता है, स्वराज्य अधिकारी बनता है, उसको शांति से आत्मा यहां बैठती है, अकाल तख्त मिलता है। और जिसको संगम में ये अकाल तख्त मिलता है, वो बाबा के दिल पर ऐसी आत्मा बैठते हैं। बाबा उनका महिमा करता है, ये भाई कितना अच्छा है, महान है। और उसी को भविष्य का क्या मिलेगा? तखत मिलेगा। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी मिलने वाला। साधारण बात नहीं, अपने को बदलो, स्वयं को बदलो। कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। किसी को देखो ना, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, दुनिया बदल जाएगी, सुधर जाएगी, योग लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन की सारी समस्या की जड़ है इंद्रियों की अधीनता। क्योंकि राजाओं की भी निशानी, आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। राजाओं की निशानी, राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है, सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा को कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो जिस शरीर पे देश में रहते हैं, सब मानते हैं आपका। आज कई कहते सतयुग कब आएगा? बाबा ने कहा था कि संगम 100 साल का होता है,
अभी 87 तो साल तो पूरा हो गया, अब 14-15 साल रह गए, तो कृष्ण जन्म कब लेगा? सत्युग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक, तो सत्युग अपने अंदर बनाया एक आत्मा का पूरा बॉडी पर शासन, एक धर्म धारणा, एक शासन। जब इसके अंदर सत्युग नहीं बनाया, बाहर कैसे सत्युग आएगा? इसलिए पहले सत्युग अपने अंदर बनाओ। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मा जैसे कहते हैं अखंड, इसके ऊपर शासन, हर इंद्रिया के अंदर एकता, और एकता से ही दुश्मन के ऊपर जीत प्राप्त कराई जा सकती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। अब समझिए यहां से आप रायपुर जा रहे बस में, और बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं उसको सुना है, नहीं, कंजूस राजा है। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए हमको सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर यहां आकर के आपने कुछ किया ही नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन एक सन्यासी आया, तो सास बहू पति ये सारे लोग घर महल के बाहर बैठे थे। इतने में सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे हैं? तो दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ भूखी। सन्यासी चला गया, सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? वो धीरे से कहते मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ। कहते मेरी शादियां सेठ जी के घर में हुई हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, इसलिए मैंने कहा मैं बासी खाती हूँ। और भूखी कब सुलाया? कहते आज आप मुझे अगले जन्म में कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं भूखी सोती हूँ, अगले जन्म में मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अभी जो खा रहे पिछले जन्मों का खा रहे हैं, तब उसको समझ में है कि वास्तव में बासी खाते। कहता ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पे इसको सिर्फ दिया करो, उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चने मिलेंगे। फिर कहते इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तराउटी पालना मिल रहा है आप लोगों को, ज्ञान मिल रहा है, ये कौन से जन्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उसका फल ये ज्ञान मिल रहा है। तो कौन सा खा रहे हैं? पिछले जन्मों का खा रहे हैं। और आज मैंने बीके बन करके तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। कभी आप अपना चित्र बनाओ, चित्र बनाओ, मुझे भविष्य में मैं कैसा बनना चाहता हूं, मेरा भविष्य में तन अच्छा चाहिए तन अच्छा। 84 जन्म में अगर तन अच्छा चाहते हो, तन से सेवा करो। कभी घर में फ्री है, कभी सेंटर में आओ, झाड़ू पोछा करो, कभी मधुवन में आओ, एक आधा महीना वहां सेवा करके आओ। जो तन सेवा में लगाता है उसका तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, व्हीकल है, कई सेंटर के लिए जरूरी है, अगर व्हीकल को यूज करते सेवा में, तो आपको कोई भी जन्म में वाहनों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। अगर आपका बड़ा सा घर है और उसी एरिया में बाबा का ज्ञान नहीं है, तो अपने घर में कोने में पाठशाला चालू करो। जो घर सेवा में लगाता है उसको हर जन्म में बाबा घरों से कोई कमी नहीं देगा। अगर आपके पास धन है, धन सेवा में लगा दो।
जो चीज हम सेवा में लगाते हैं वही चीज मिलती है। इसलिए तन से, मन से, धन से, और कितना दिया वो महत्व का नहीं है। आपकी कमाई, आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपए के 4 भाग करो। 25 पैसा अपने लिए यूज करो, 25 पैसा बैंक में भी रखो, 25 पैसा अपने जेब में भी रखो, 25 पैसा यहां भी दो, बैलेंस। ये नहीं कि नशे में आई सारा यहां दे दिया, फिर प्रॉब्लम आएगा, कहते बाबा मदर, बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस में चलो, और सारा बैंक में भी नहीं रखो, बैलेंस में रहो। और अभी तो चांस है देने का, आगे चल करके आप ना तन से सेवा करेंगे ना धन से सेवा कर सकेंगे। अभी धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। आजकल बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जी, आज ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस मधुबन में हो रहे हैं, गीता का भगवान कृष्ण ने शिव सिद्ध होते जा रहे हैं। अगर लोगों को पता चलेगा सचमुच भगवान इस धरती पर आया और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, लोग आएंगे कि हमारा प्लॉट ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमारा, उस समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, किसी का कुछ भी नहीं लेना। जैसे 1000 और 500 की नोटा बंद हो गई। जब नोटा बंद हो गई तो लोगों ने क्या किया, कई भाई बहनों ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया। ले सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि 4 महीना तक आप बदल कर वो पुरानी नोट लेकर के चेंज कर सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, सभी के भंडारे में लिखवाया कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गया तो फटाफट डालना शुरू किया। इसी तरह आगे चल करके चाहेंगे तो भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो करना है अब कर लो, जो करेगा उसको मिलेगा, तन से मन से। और वो है राजा। सामने कोई घंटी बजा करके रोज भक्ति कर रहे हैं, हम कभी एक शब्द भी इसको सुना ही नहीं। अगर नहीं सुनता तो भी कहो बाबा जो सामने आत्मा है ना, इसका कल्याण करना, ये शब्द तो भेज सकते हैं, वाइब्रेशन तो भेज सकते हैं, संकल्प तो भेज सकते हैं। संकल्प से सेवा करो, मनसा से सेवा करो, सेवा करने का बहुत चांस है। रोज आज विश्व को वाइब्रेशन दो। कभी कभी मनसा से अपने मंदिर में जाओ, मनसा से कोर्स भी कर सकते अपने, पूरा समझो पूरा बस्तर जिला है, आप क्या करो, मन बुद्धि से बाबा के पास जाओ, बाबा से शक्ति लो, योग लगाओ, और फिर बाबा को कहो कि बाबा सारे बस्तर के सारे लोग जगह जगह पर जंगल में रहते हैं, बाबा आपका संदेश देना है, आप उनको बुलाओ। तो नीचे से जैसे मन बुद्धि से सभी को कहो कि सभी बस्तरवासी आओ, आप लोगों के खुशखबरी सुनाता हूं, मैं आपको 7 डेज के कोर्स में परमात्मा का परिचय देता हूं। तो सारी आत्माएं ऊपर आकर के आपके सामने बैठ रहे, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं अब बाजू में, और बाबा को, बाबा ये सारे जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, इनको आपका सर, तो उनको कहो कि देखो ये ब्रह्मा बाबा है, इनके तन में शिव बाबा आए हैं। अब ये दुनिया जैसे हम सामने कोर्स करते हैं, मनसा से कोर्स करो। तो उन जंगल में किसी को लगेगा मुझे कोई फरिश्ता करे, भगवान आया है, ये हो रहा है, तो ये भी सेवा है। बहुत लोग ज्ञान में चलेंगे। मनसा से सेवा करो, वाचा से सेवा करो, और जो सेवा करता वो राजा बनता है। तीसरी राजा की निशानी क्या है, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है, वैसे तो आप जो तो जंगल में रहते हैं, जंगल में आदिवासी लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो किसकी शिकार करते हैं, शेर की। शेर मतलब वो जंगल का शेर नहीं। अभी हमको अगर राजा बनना है, शिकार करो किसकी, अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बना दो, ये है शिकार करना। और ऐसे भी नहीं कि 2-4 दिन का मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना, क्या है वो चुआ बिल्ली हो गया। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान में लाओ, वो एक आने के कारण और 10 अपने आप आ जाए, वो है शेर। और वैसे तो आप लोगों को शिकार करने की आदत है।
तो आज तक किसने किसने 1 2 4 लोगों को बीके बनाया, ज्ञान में चला करके पक्का बीके बनाया? किसने किसने स्वीकार किया? बात खड़ा करो। बस 5-6, बाकी किसी ने शिकार ही नहीं किया। अरे यहां जंगल में रहते और शिकार ही नहीं करते। तो आज से क्या करें? इस भट्टी से महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। अगर अपनी प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राज्य किसके ऊपर कहेंगे? और शुरू में तो पूछा कि राजा किसको बनना है, सबने हाथ खड़ा कि हम राजा बनने। अब राजा तो बने और प्रजा ही नहीं तो कैसे राजा हो? इसलिए कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं, हम बहुत सुनाते लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा है, गलती उसकी नहीं, आपके ज्ञान के अंदर धार नहीं है, आपके हथियार में धार ही नहीं है। तो धार लगाओ, कैसे लगेगी? वो बातें खुद के धारणा में चाहिए। अगर खुद के धारणा में है, ज्ञान के अंदर तीर में धार होगी, वो अपने आप सुनेगा। इसीलिए धार लगाओ। अच्छा नहीं सुनता, कोई बात नहीं, उस शिकार को मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर शेर को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखी, मीठा मीठा बोल करके यहां लेके आओ, बहनों के हवाले करो, बहनें मारने का काम खरीदेगी। लेकिन जिसने यहां तक लाया, आधी दुआ किसको मिलेगी? उसको। इसलिए शिकार कर, मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है, इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है पूरा भारत में चक्कर लगाते रहता हूं। एक टूर में 25-30 तो शेर मर ही जाते हैं, कई तो घायल भी हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए तो कितना जगह जगह जाकर के कितनी बड़ी बड़ी सभा लगाते हैं, गला भी बैठा तो भी बोलते हैं। 5 साल की सीट है, अब वो भी 5 साल रहेगी नहीं कि कभी अविश्वास होगा, पता नहीं क्या डगमग हो जाएगी। लेकिन आपको कितना जन्मों की सीट मिलने वाले हैं? 21। इतना नशा है, लगाते सभा, नशा ही नहीं है। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए। लेकिन याद रखना, शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार ऐसे पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। गया था शेर को मारने के लिए और खुद ही मर गया। इसलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, कई हथियार लेके जाते हैं। इसी तरह आपको भी किसी को ज्ञान सुनाना है, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पहले पक्के बनो, अनुभवी बनो, फिर शिकार करो। नहीं तो कहीं जाएंगे, अब आजकल भगवान इस धरती पर आया है, आप भी चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, ये है। कहेंगे अच्छा आप भी ओम शांति में फंस गए क्या? अरे वो बाहर का खाना नहीं खाते और ये नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ये करते, फिल्में नहीं देखते थे, ये कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो, दुनिया में है, ये कमाल है। बस ओम शांति खुद ही कल आना बंद कर दिया, गया था दूसरों को मारने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद अनुभवी बनो। अगर कोई नहीं सुनता, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो ड्रामा की ढाल सामने लगाओ, ये मेरे कुल का नहीं, ये ब्राह्मण कुल का नहीं, देवता कुल का नहीं, हमारे कुल का नहीं करके भाग के अपने पास आ जाओ, सोए की बचा करो। इसलिए शिकार तो महीने में क्या करेंगे? 1 को बिके तो 1 साल के कितने हो जाएंगे? तो अगले बार जब भी आएंगे मधुवन में, आपने शेर को मार करके उसको पालना करके मधुवन में लेके आना, फिर मैं देखूंगा किसने कितना शिकार लाया। ठीक है? बीके चोर तो ऊपर के जो गैलरी भाई साहब ने पहले बना कर रखा है, बहुत शेर मारने वाले, लेकिन गैलरी तो खाली पड़ी, शिकार ही नहीं किया। तो ये शिकार करने का संस्कार चाहिए। लास्ट की चौथी है राजा की निशानी। फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। क्यों आम को क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? वैसे तो फलों का राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को। उद्घाटन करते तो किसको तोड़ते? नारियल को। कोई भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? आम को। क्यों? क्योंकि आम सबका प्यारा है, आम का पेड़ सबका प्यारा है। क्या निशानी है प्यारा की? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसेंगे,
डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ये प्यार कर रहे हैं उसे। अब नारियल को लेकर चूसो, जो सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 आता है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी। अर्थात अगर राजा बनना है, सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि आपके बोल में, अपनी वृत्ति में आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अगर आपका इंद्रिय पर संयम होता, सब लोग देखना पसंद करते। जब दादियां जब हॉल से निकलती हैं, डायमंड हॉल से, तो सारे लोग लाइन से खड़ा रहते दादी की झलक देखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका इंद्रिय पर संयम है, वो सबके प्यारे बने। तो अगर सबको प्यारा बनना है, इंद्रिय पर कंट्रोल करो, और जो प्यारा बनेगा वो राजा है, वो है राजा। और आम को ही फलों का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से गुठली कैसे होते हैं? सख्त, हथौड़ी मारो तो भी नहीं टूटेगी। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। इसी तरह राजा बना वाला व्यक्ति ऊपर से नम्रचित, निर्माण, और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क, पहले करेगा फिर कहेगा। और नारियल क्वालिटी वाला ऊपर से कड़क, मैं जैसे कहता हूं ऐसे करो, ये करो, वो करो, टीवी नहीं देखो, मोबाइल नहीं देखो, अमृत लाओ, तो खुद कुछ नहीं करेगा और दूसरों को कहेगा। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो, आचरण में लाने वाले बनो। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे, इसलिए वाणी में ताकत थी। वो है राजा क्वालिटी वाला। केवल कहो नहीं, पहले करो, बाद में। मुर्गा क्या करता है? सबको जगाता है और खुद सो जाता है। मुर्गा नहीं बनना है। इसलिए आम बनो, नारियल। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम को जब फल लगता है झुकता है, और नारियल को फल लगता है तो क्या होता है? और ऊपर जाता है। जिसके अंदर कोई विशेषता आई, कला आई, अभिमान आया, वो राजा नहीं बनेगा। नम्रता चाहिए। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा। उसकी थकान मिट जाएगी, फ्रेश हो जाएगा। अगर गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का। अर्थात दुनिया से कोई तंग होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, यहाँ भी तो ऐसे रहता है, कौन संपन्न बने, ये ऐसे होते हैं, पैसे देते हैं, उसको आगे करते हैं, आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके भेज दिया, वो राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो। इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल तोड़ो। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं है, वो छोड़ो, तोड़ो। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। नारियल को होल कितने होते हैं? 3। आत्मा की मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्ति का प्रतीक है। 3 होल। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर कैसा है? लगभग केसरी। नारियल कोई बुरी चीज नहीं है। नारियल के अंदर जो पानी है, खोबरा है, अगर कोई नारियल का पानी पिएगा, अनेक बीमारियां ठीक हो जाती है। जब कोरोना काल आया था, एक नारियल की कीमत 500-400 हो गई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए थे। इसी तरह नारियल के अंदर पानी है, खोबरा है, लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए कवच का क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप ओरिजिनल गुण छिपे हैं। अगर उस ओरिजिनल गुण को बाहर निकालना है, ऊपर के विकार के कवच को तोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा नारियल तोड़ो? आत्मा का नारियल तोड़ो, अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, तब भगवान प्रसन्न होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं? नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। हमने केवल बाबा का बन गए,
बाबा के सामने, शिव जी के सामने आए, या आने से बाबा प्रसन्न नहीं होगा। अपने नारियल को तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। जब उद्घाटन होता है तो क्या करते हैं? नारियल को जोर से फेंक देते हैं, डालते हैं। अगर एक ढंग से नहीं टूटा तो क्या कहते हैं? अरे भाई मुहूर्त तो ठीक नहीं है। 5-6 बार मारा तो भी टूटा नहीं मुहूर्त है। इसी तरह एक ढंग से नारियल तोड़ना, ये है राजा क्वालिटी वाला। इसलिए नारियल को तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। तो वर्तमान समय का यह है पुरुषार्थ। सो परिवर्तन करो, सो राज्य अधिकारी बनो। तो कैसे दरबार लगाना है, रोज अपना चार्ट चेक करना, कौन सी इंद्रिया ने मुझे धोखा दी, तब आप लोग अपना परिवर्तन कर सकेंगे। और जिन्होंने अपना परिवर्तन किया, बहुत सारी सेवाएं भी कर सकेंगे। तो यह है पुरुषार्थ। ठीक है, तो जरूर सभी राजा बनना। ओम शांति। चलो 2 मिनट अभी बाबा को याद करेंगे, और उसके बाद नाश्ता वगैरह कुछ जो भी है करेंगे। उसके बाद बिल्कुल साइलेंस में, ये मुझे लगता है ये क्लास आप लोग पहली बार सुना होगा। अच्छा लगा सभी? असली परिवर्तन का आधार क्या है, हमें करना क्या है, लेकिन हम कुछ और ही कर रहे हैं। लेकिन सफलता का आधार ये है। इसलिए बाबा ने आज वरदान में बोला ना, ये है। और तब जाकर के आपके अंदर प्यूरिटी की पर्सनालिटी, सारा व्यर्थ, बाबा ने कहा पवित्रता मतलब केवल ये नहीं ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मना, अगर निगेटिव संकल्प चले ये भी अपवित्रता है। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करना है, और इसी से हम राजा बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल इसको करना है, तब जाकर के शक्तिशाली बन सकेंगे। जिसका अपने पर शासन है वो है शक्तिशाली। ओम शांति। सिंहासन में हम बात पाए, राजन स्वरे और शासन चलाए। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी, दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन में हम बात पाए, राजन स्वरे और शासन चलाए। समाचार पूछे सजग संतुरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। सिंहासन हम बात पाए, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारे, दरबार अपना सजाए।